साथियों, जिस देश में माता सीता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, ये वही देश है साथियों जिस देश में माता द्रौपदी के लाज का बदला लेने के लिए भीम ने जरासंध को 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। और ये वही एकमात्र देश है साथ जिस देश में हर साल माँ बहनों की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है और हर एक भाई माँ बहनों के रक्षा के बंधन में बंध जाता है। और उसी देश में साथियों ना किसी की आज माँ सुरक्षित है और ना ही किसी की आज बेटी सुरक्षित है और ना ही किसी की आज साथियों बहन सुरक्षित है। सुरक्षित है तो सिर्फ अपराधी और सिर्फ अपराधी। एक और जहाँ साथियों हम आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वहीं साथियों दूसरी ओर 9 अगस्त की रात को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक द्वितीय वर्ष की छात्रा पीजीटी डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है, जिस कारण साथियों देश में काफी आक्रोश भी है और इसका पूरा देशव्यापी विरोध हो रहा है। जहां साथियों मौमिता के कातिलों को अभी तक सजा भी नहीं मिली थी कि तब तक उत्तराखंड में ही एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ जाती है। सभी साथियों को जय श्री राम। दरअसल साथियों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में कार्यरत 33 साल की एक नर्स के कुछ दरिंदों द्वारा बलात्कार करके हत्या की जाती है, जो कि कोलकाता की घटना से ही मेल खा रही है। साथियों एक 33 साल की नर्स जो कि रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में जॉब कर रही थी, जो कि साथियों 31 जुलाई से लापता चल रही थी और साथियों जो कि अपने किराए के मकान वसुंधरा अपार्टमेंट में नहीं पहुंची, तो 31 जुलाई को उस नर्स की बहन ने पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखवा दी एवं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। काफी ढूंढने के बाद साथियों काफी मशक्कत करने के बाद उस महिला का शव एक खाली प्लाट में उस महिला का शव मिल जाता है। यह देखकर साथियों ढूंढने वालों के हाथ पांव तक फूल जाते हैं। साथियों उस मृतका की हालत को देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि उसके साथ भी वही हैवानियत हुई है जो कोलकाता में मौमिता के साथ हुई थी। साथियों जब सीसीटीवी से आरोपियों को खंगाला गया तो साथियों फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया जो उस नर्स के साथ आखिरी बार देखा गया था। जब उस नर्स के फोन को ट्रेस किया गया तो वह नंबर बरेली में खुला हुआ मिला, तो साथियों पता चला कि एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। और साथियों जब बरेली पुलिस धर्मेंद्र को ढूंढने गई तो धर्मेंद्र को इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो साथियों धर्मेंद्र बरेली से भी फरार हो गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी तथा वह पूरे परिवार के साथ बरेली से राजस्थान भाग गया। मगर साथियों कहते हैं ना, कोई कितना भी गुनाह करके कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना करे, मगर कानून के हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि साथियों कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। फिर साथियों धर्मेंद्र को बड़ी मशक्कत के बाद राजस्थान से गिरफ्तार किया जाता है पूरे परिवार समेत, तथा धर्मेंद्र तथा उसकी पत्नी को वापस फिर रुद्रपुर लाया जाता है, जहां पर कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। और साथियों धर्मेंद्र से सख्ती पर पूछताछ करने से पता चलता है कि और जब धर्मेंद्र पूरा वाक्य कहने लगता है तो साथियों जो धर्मेंद्र ने कहा वह वाक्य में ही बड़ा हैरान करने वाला वाक्य था। धर्मेंद्र ने कहा साथियों कि 30 जुलाई को उसने वसुंधरा जाने वाली सड़क पर शाम को महिला को घर जाते हुए अकेले देख लिया था। महिला को देखकर साथियों धर्मेंद्र की नीयत भी खराब हो जाती है। रात का फायदा उठाकर वह जबरदस्ती महिला को झाड़ियों में ले जाता है, जहां पर कि साथियों वह महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लग जाता है। और जब साथियों महिला इसका विरोध करती है तो धर्मेंद्र ने महिला का सर सड़क पर पटक पटक कर मारा और जब महिला बेहोश हो गई तो फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद साथियों डर के मारे महिला कहीं होश आने पर हल्ला न मचाए, उसी की चुन्नी से उसका गला भी रेत दिया। और साथियों महिला का चेहरा कोई ना पहचाने
उसने पत्थर से महिला का सर भी और चेहरा भी पूरा कुचल दिया तथा मृतक महिला को झाड़ी में फेंक कर उस महिला का फोन व उसके पास जो 30,000 रुपए थे उनको लेकर अपने परिवार के साथ बरेली फरार हो जाता है। साथियों, उत्तराखंड में महिला के साथ हुई इस भयावह घटना से देश को हिला कर रख दिया है। एक कोलकाता वाली घटना जब तक लोगों के दिमाग से उतरी ही नहीं थी तब तक कि उत्तराखंड में यहाँ दूसरी वारदात हो जाती है। जहाँ साथियों कोलकाता में मौमिता का हादसा अभी लोग भुला भी नहीं पाए थे कि तब तक उत्तराखंड में यह सब कुछ हो जाता है। क्या सचमुच में साथियों यह देश की आज़ादी मनाने का समय है, जहां पर कि आज भी महिलाएं तो क्या बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। साथियों, वास्तविक न्याय तो तभी मिलेगा जब अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी और साथियों ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। साथियों, तभी सच्ची आज़ादी का दिन कहा जाएगा। साथियों, गल्फ कंट्रियों के कानूनों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे इतने सख्त कानून होते हैं साथियों कि एक बार किसी ने कोई गलती कर दी उसकी सजा को देखकर कोई दूसरा भी ऐसी गलती करने की कभी भी सोच नहीं सकता। इसी तरह कानून भारत में भी बनने चाहिए जैसे कि गल्फ कंट्रियों में है, तभी ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सकेगा। आज के लिए साथियों इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।